Hello guys, so today we will talk about the mains BPSC एग्ज़ाम। जो BPSC का मेंस का एग्ज़ाम है, जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है, अब वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कई बार लोगों को पता नहीं होता है कि मेंस में क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं, कौन से टॉपिक किस चीज़ में आते हैं और किस चीज़ में नहीं आते हैं। कई बार लोगों की थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न होती है, वो जल्दबाजी में प्रीलिम्स तो निकाल लेते हैं, प्रीलिम्स ज़्यादातर लोगों का निकल जाता है, लेकिन मेंस में समस्या हो जाती है। तो आज हम यहाँ पर मेंस के बारे में बात करेंगे कि मेंस में क्या ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो मेंस में टोटल ये जो सब्जेक्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये हैं, लेकिन जो मेरिट बनती है वो केवल इन तीन में से बनती है, केवल इन तीन में से। बाकी जो ये जनरल हिंदी है और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये केवल क्वालिफाइंग है, केवल यानी कि इसको तुम्हें पास करना है, वही करीब 40% मार्क्स इनमें लाने हैं। बाकी ये जो आपके पास तीन सब्जेक्ट हैं, हाँ, ये जो आपके पास तीन है GS1 और GS2 प्लस ये ऐसे जो है, इन तीनों का मिलाकर आपके बनते हैं 900 मार्क्स। साथ में 120 नंबर का होता है आपका इंटरव्यू। टोटल बनते हैं 1020 मार्क्स, जिसमें से आपकी मेरिट बनती है। तो कहीं ना कहीं हमको जो फोकस रखना होता है वो इन तीन एग्ज़ाम्स पर रखना होता है। हालांकि इम्पॉर्टेंट ये भी हैं, लेकिन ये केवल क्वालिफाइंग है। जनरल हिंदी में वही आपकी व्याकरण और निबंध आ जाते हैं, जिसको एक साधारण हिंदी भाषी राज्य से आने वाला स्टूडेंट आराम से कर सकता है। वहीं अगर ऑप्शनल पेपर्स की बात जहाँ तक है, तो आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट एक प्रोवाइड की जाती है 24 से 25 सब्जेक्ट्स की, जिसमें आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस, IR या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट लेते हैं, तो वो आपको आगे भी काम आता है। वो आपका GS में काम आएगा, वो आपका GS2 में काम आएगा, वो आपको प्री में बहुत सहायता देता है। यदि आप प्री में देखा जाए तो प्री का बहुत सारा सिलेबस, जैसे जियोग्राफी आपने ले लिया तो प्री में बहुत सारा इसमें आ जाएगा, GS1-2 में आ जाएगा। इस तरह से हम इसको देखेंगे आगे। तो अगर अभी हम देखें कि BPSC में हमारे पास तीन पार्ट हैं, BPSC में हमारे पास तीन पार्ट हैं। सबसे पहले जो हम इसमें देखेंगे, एक हमारा प्री है जो आपका हो चुका है, फिर आ गया आपका मेंस और फिर आ गया आपका इंटरव्यू। तो जिन बच्चों का प्री ऑब्वियसली हो चुका है वही इस वीडियो को देख रहे हैं। मेंस में जब हम आते हैं तो हमने जैसे दर्शाया पीछे कि हमारे पास ये 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें कि हमारे पास GS1, GS2 और ऐसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि हम इसमें आगे देखें तो हमें पता चलता है कि हमारे पास ये टोटल एक है। प्रीलिम्स हमारा होता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें ऑफलाइन होते हैं दोनों। प्रीलिम्स हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है 150 मार्क्स का, होता है 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने होते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत करे तो आपके सही 1 अंक कट जाएगा सही का। मेंस आ गया आपका सब्जेक्टिव, ऑफलाइन होता है। 3 पेपर जो मैंने पीछे बताए आपको, GS1, GS2 और ऐसे 300-300 नंबर के जो होते हैं, वो आपके मेंस में इम्पॉर्टेंट होते हैं। टोटल 900 मार्क्स, और उसके अंदर क्वालिफाइंग होता है एक हिंदी पेपर, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइंग होता है। 100 में से आपको 40 तो लाने ही हैं, और एक आपका ऑप्शनल होता है 100 मार्क्स का। बाद में आ जाता है पर्सनल इंटरव्यू, जो कि एक फिजिकल प्रेजेंट होती है, ऑफलाइन होता है 120 मार्क्स का, और इसका कोई जो टाइम डिफाइंड नहीं है, इसका कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है। अगर मैक्सिमम माना जाए तो अच्छा इंटरव्यू एक 20 से 35 मिनट तक चल सकता है। ठीक है, तो यही हमारा इसमें मेन फोकस रहता है। यदि अब हम अगर देखें तो क्या एक पैटर्न रहता है हमारा, BPSC इसको कराती है तो किस तरह से मेंस एग्ज़ाम को BPSC तोड़ती है। यदि देखा जाए तो GS1 जहाँ तक आप देख रहे हैं, इसमें 3 सेट होते हैं।
अगर आप देख रहे हैं GS1, इसमें आपके पास 3 सेट होंगे, A, B, C। जो आपका पहला सेट है वो आपका होगा, टोटल ये पूरा 300 मार्क्स का होता है, टोटल 300 मार्क्स का होता है। आपका जो पहला सेट होता है GS1 में वो होता है 114 मार्क्स का। कितने का? 114 मार्क्स का। इसके अंदर आपकी आ जाती है हिस्ट्री, इसके अंदर और आपके आ जाते हैं करंट अफेयर्स, इसके अंदर आपके आ जाते हैं और DI। GS1 होता है टोटल 300 मार्क्स का, जिसमें से सेक्शन A 114 मार्क्स का, सेक्शन B 114 मार्क्स का, और सेक्शन C वो है आपका 72 मार्क्स का। जो 114 मार्क्स का सेक्शन A है, इसमें आपकी हिस्ट्री आ जाएगी और आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा और कुछ हिस्ट्री के बुनियादी सवाल आ जाएंगे। सेक्शन B है आपके पास, जिसमें आपके पास आता है करंट अफेयर्स, जो कि करंट अफेयर्स इंटरनेशनल रिलेशन से थोड़ा थोड़ा बिल्कुल लगे हुए होते हैं। फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स, ये लगभग एक ही रहता है। और इसके अंदर जो सेक्शन C है, इसके अंदर आता है आपका DI, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन। आपने जैसे पढ़ा होगा कि आंकड़ों को व्यक्त करने वाले जो सवाल आते हैं, जिसमें बड़ी कैलकुलेशंस आ सकती हैं, उनको आपको पूरा लिखना होता है। तो ये रहता है आपका GS1, टोटल 300 मार्क्स, 3 सेक्शन में, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। उसमें भी 114 नंबर का सेक्शन A होगा, 114 नंबर का सेक्शन B होगा, 72 नंबर का सेक्शन C होगा। जो सेक्शन A होगा उसके अंदर आपको मिल जाएगा हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के बुनियादी सवाल। जो सेक्शन B होगा उसमें आपका पूरा करंट अफेयर्स आ जाएगा और पूरा IR आ जाएगा। और जो सेक्शन C है उसमें आपका DI मौजूद रहना ही है। इसी तरह अब हम देखते हैं GS2 में। GS2 में GS2 का भी सेम ही रहता है। यहाँ इसके भी 300 मार्क्स होते हैं। 300 मार्क्स में होता यह है कि इसके भी 3 सेक्शन है, A, B और C। जो सेक्शन A है वो भी आपका उसी तरह से 114 नंबर का है। सेक्शन B है वो भी 114 नंबर का है। और जो सेक्शन C है वो भी 72 नंबर का। जो सेक्शन A है उसके अंदर आ जाती है आपकी इंडियन पॉलिटी। क्या आ जाती है? इंडियन पॉलिटी। जो सेक्शन B है उसके अंदर आपके आ जाती है इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, यानी कि इकोनॉमिक्स प्लस जियोग्राफी। इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिकल ज्योग्राफी भी बोल जाते हैं या इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी। हालांकि जो ये सवाल आते हैं दोनों बहुत मिलते जुलते आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पार्ट रहता है ये GS2 का। और जो सेक्शन C है, सेक्शन C के अंदर ये दर्शाते हैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक। साइंस टेक के जो सवाल हैं इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आते हैं और ये काफ़ी हद तक आपको डीप पढ़ना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, तो जो GS2 है 300 नंबर का होता है ये टोटल। और इसके अंदर जैसे कि हमने बताया वही सेम चक्कर है जो GS1 का है। 114 मार्क्स A सेक्शन, 114 मार्क्स B सेक्शन और C सेक्शन 72 मार्क्स। जो GS1 है GS2 है, दोनों जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो 3 सेक्शंस में बटे होते हैं, A B C। 114 मार्क्स का सेक्शन A होता है, 114 मार्क्स का सेक्शन B होता है और 72 मार्क्स का C सेक्शन होता है। पहले में इंडियन पॉलिटी, दूसरे में इको एंड ज्योग्राफी, तीसरे में साइंस टेक। ये आपका GS2 रहता है। उसके बाद
यदि हम देखें तो जो तीसरा पेपर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर होता है, वो रहता है आपका सिलेबस। सिलेबस जो है तीसरे का ऐसे। अब आप सोचेंगे कि ऐसे बहुत इजी रहने वाला है, लेकिन यहीं पर झोल होता है। झोल क्या होता है कि इंसान को लगता है कि ऐसे ही तो है, हो जाएगा आसानी से, लेकिन ये आसानी से नहीं होता है। अगर हम देखा जाए तो ऐसे में भी जो ये 300 मार्क्स का ऐसे है, इसके अंदर भी पूरा पूरा 3 सेक्शन रहते ही हैं, ए, बी और सी। और तीनों के जो अगर हम नंबर देखे जाएं, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स और इसका भी 100 मार्क्स। अब आप सोचेंगे कि जब तीनों ही 100 नंबर के हैं तो हालांकि कुछ तो डिफरेंस होता ही होगा, ऐसे है। और यहीं पर लोग थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं कि ऐसे पर ध्यान नहीं देते हैं। पहले ऐसे ऑप्शनल होता था, लेकिन अब ऐसे को इम्पोर्टेंट कर दिया गया है। पहले लोग सोचते थे कि ऐसे आराम से हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसे को करने के लिए काफ़ी बौद्धिक क्षमता की ज़रूरत पड़ती है। जो इसमें सेक्शन ए होता है ऐसे के अंदर, ये बड़ा स्टैटिक रहता है, ये होता है स्टैटिक, बिल्कुल स्टैटिक। जो दूसरा है सेक्शन बी रहता है, वो बिल्कुल एक एथिकल रहता है, जैसे कि थोड़े एथिकल और मोरल रहता है। और जो सेक्शन सी है वो रहता है बिहार लोकोक्ति पर। बिहार लोकोक्ति, अब जो बिहार की जो भाषाएं हैं, जो अंदर बिहार में जो भाषाएं, बोलियां, मुहावरे और लोकोक्तियां बोली जाती हैं, उनको लेकर एक बिहार के संदर्भ में कुछ निबंध लिखने को दिए जाते हैं, जो बड़े ही नॉलेजेबल रह सकते हैं। जो सेक्शन बी है वो तो रहता ही है बिल्कुल एथिकल और नॉलेजेबल, कोई भी एक टॉपिक दिया जा सकता है, इस पर लिखो, जिस पर लिखना पड़ता है। तो ये है मेन तुम्हारा जीएस का मेन जो चक्कर है, वो सब यहाँ पर दर्शा दिया गया है कि जो मेंस में अंदर एक GS1 है, एक GS2 है और एक ऐसे है। तीनों के अंदर देखा जाए तो ए बी सी करके सेक्शन है, इन दोनों के लगभग बराबर हैं। सेक्शन ए 114, फिर सेक्शन बी 114 और फिर सेक्शन सी 72। वहीं इसके अंदर जो 3 सेक्शन है वो तीनों 100 मार्क्स के होते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो रहता है कि अब आपके पास सिलेबस है, आपके पास स्ट्रेटजी है, आपके पास सब कुछ है। जो पढ़ने के रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी सारे हैं। रिसोर्सेज हैं, आपके पास स्ट्रेटजी है, आपके पास मटेरियल है, आपके पास सब है। लेकिन जो मेंस के लिए ज़रूरी होता है ना, वो आती है आपकी सबसे पहले प्रैक्टिस और सही निर्देशन, सही दिशा। यदि आपके पास सही दिशा नहीं है तो आप काफ़ी उसमें उलझे रहेंगे, लेकिन आपको मेंस बिल्कुल हाथ नहीं आने का। क्योंकि मेंस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बिल्कुल छटनी हो जाती है स्टूडेंट्स की। जिनके पास एक सही दिशा होती है और सही प्रैक्टिस होती है, वही लोग इसमें कामयाब हो पाते हैं। उसी के लिए हम अपना एक मेंस प्रोग्राम लाए हैं जो बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री, फ्री, फ्री। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिसमें हम आपको बीपीएससी के PYQ सॉल्व करने के लिए देंगे। PYQ ही सारी सफलता की चाबी है। इस चैनल पर आगे भी PYQ से रिलेटेड वीडियोस आएंगी। रोज़ एक दो PYQ सॉल्व किए जाएंगे वीडियो के माध्यम से, और आपको टेलीग्राम पर वो PYQ दिए जाएंगे। और आपने क्या करना है कि उन PYQ के आंसर खुद से लिखने हैं, या हम कुछ सवाल आपको बनाकर देंगे। हम आपको PYQ प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको क्वेश्चंस देंगे और उनके आंसर आपको खुद लिखने होंगे। और उन आंसरों का होगा इवैल्यूएशन हमारे द्वारा। हमारे पास एक पूरी टीम है जो उन आंसर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट इवैल्यूएट कर कर आपको टेलीग्राम में देंगी। उसमें जहाँ जो कमी है उस कमी को आपको दूर किया जाएगा, और उससे आपकी जो प्रैक्टिस है और दिशा है उसमें आपको बढ़ावा मिलेगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बताएं, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे।